संघर्ष विराम यानी जंगबंदी और बातचीत के शोर के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी देखने को मिली है। जी हां, अगरचे इसराइल और ईरान के बीच जंगबंदी हो गई है, लेकिन इस्तराप आमेज कशीदगी दोनों के दरमियान जारी, दोनों के दरमियान इस वक्त बयानबाजी चल रही। इस बीच सियासतदानों की बयानबाजियों का दौर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उरूज पर दिखाई दे रहा है। ईरान के वजीर खारजा यानी एफएम ने अमेरिका को धमकी दी है। इस धमकी में क्या कहा है आपको बताएंगे। जी हां, ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि मुज़ाकरात की बहाली में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को जौहरी प्रोग्राम शुरू करने में वक्त नहीं लगेगा। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. अब्बास अराक्ची का कहना है कि तेहरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका की तरफ से वक्त और यकीन दहानियों की जरूरत होगी। उन्हें नहीं लगता, उन्होंने कहा, कि मुज़ाकरात इतनी जल्दी दोबारा शुरू होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए दोबारा मुज़ाकरात में शामिल होने का फैसला करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये यकीन कर लें कि अमेरिका मुज़ाकरात यानी बातचीत के दौरान हम पर दोबारा किसी फौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। और मेरे ख्याल में इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए हमें अभी मज़ीद वक्त दरकार है। ये कहना है ईरान के एफएम अब्बास अराक्ची का। और इसके अलावा ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। यानी ईरान अब इस वक्त कह रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से चाह रहा है कि बातचीत हो इसराइल और ईरान के दरमियान, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जिसे मानना ज़रूरी होंगी। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो यानी अमेरिका कोई और हमला नहीं करेगा। माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया मीडिएशन के जरिए ईरान से कहता हुआ नजर आया कि वो इस हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन आगे हमलों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पर अमेरिका ने स्थिति साफ उन्होंने कहा कि नहीं की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा, लेकिन तभी इस महीने की शुरुआत में इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर और बुनियादी सैन्य ढांचे पर हमला कर दिया। ईरान ने भी मिसाइलों के साथ उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई की। 21 जून को इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हुआ था अमेरिका और उसने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर बम गिराए थे, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके यानी परमाणु प्रोग्राम जो है वो सतह पर चर्चा की जा सकती है, यानी ईरान से जब बातचीत का अमल शुरू होगा इन शर्तों के साथ, तो इनकी तरफ से कहा गया, नायब के सदर की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं। और उन शर्तों में एक शर्त ये है कि जो हमारा परमाणु प्रोग्राम है यानी यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसके स्तर पर उसके लेवल पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि आपको यूरेनियम संवर्धन यानी अफजूदगी नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी संवर्धन नहीं करना चाहिए, अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे तो हम पर बम गिरा देंगे। ये जंगल का कानून है। जी हाँ, ये टफ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि अमेरिका से बातचीत जब हम करेंगे तो ये कुछ शर्तें होंगी जिसे अमेरिका को माननी होंगी। हमें अपने डिफेंस करने का पूरा अधिकार है, यानी ईरान ये कह रहा है कि अपना वो रक्षा करने का अधिकार रखता है, लिहाजा जो यूरेनियम की अफजूदगी है, इनरिचमेंट है, उसकी सतह पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर अमेरिका सीधे तौर पर यह कहे कि ऐसा ईरान नहीं करेगा तो ये जंगल का कानून है। उधर ईरान का कहना है कि जंगबंदी का मतलब इसराइल से जंग का खात्मा नहीं है।
नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा दहशतगर्दाना जारहियत के बारे में कहा कि दुश्मन ने 4 अशरे की बिलवास्ता जंग के बाद बराह रास्त जंग शुरू की। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, जो मगरिब की डिप्लोमेटिक कोशिशों की शिकस्त है। सीनियर नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि बाज़ मुश्किलात के बावजूद ईरानी अवाम मुल्क और निज़ाम के दिफा पर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने उस 12 रोज़ा जंग में ईरान के निज़ाम और समाजी ढांचे का शिराजा मुंतशिर कर देने के मकसद से दहशतगर्दाना जारहियत शुरू की, लेकिन हमारे अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान ने ये फतेह अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी और अपने तैयार करदा असलहे से हासिल की। नायब सदर ने कहा कि दुश्मन गुज़िश्ता 4 अशरे के दौरान बिलवास्ता जंग कर रहा था, लेकिन हालिया जंग में उसके चेहरे से नकाब हट गई है और खुलकर बराह रास्त मैदान जंग में आ गया है। उन्होंने इसी के साथ कहा कि जंग बंदी का मतलब जंग का खात्मा नहीं है, यानी सीज फायर हो चुका है तो इसको अमेरिका ये ना समझे या इसराइल ये ना समझे कि जंग का खात्मा हो चुका है। सिहूनी हुकूमत पर हरगिज उन्होंने कहा कि एतमाद नहीं किया जा सकता। 12 दिनों तक चली फौजी कार्रवाइयों के खत्म होने के बाद पहली बार ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका को मकसद अब में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि बमबारी के जरिए अफजूदगी की टेक्नोलॉजी और साइंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस हवाले से आज़्म जाहिर किया कि इस सनत में हमारी दोबारा तरक्की करने की ख्वाहिश भी है और हम जल्द से जल्द नुकसानात की मरम्मत कर सकेंगे और ज़ाया शुदा वक्त का इजाला कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि ईरान जल्द ही यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करेगा।